अर्जुन, मीरा और रोहन गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। अर्जुन ने कहा, मैंने सुना है कि गांव के पास एक पुरानी भूल भुलैया है। क्या हमें उसे देखने जाना चाहिए? मीरा ने अपनी किताब से नजरें हटाकर कहा, हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना है। कहते हैं कि उसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। रोहन थोड़ा डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि वह भूल भुलैया बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने रोहन को उत्साहित करते हुए कहा, अरे डरो मत, हम सब साथ हैं। चलो, यह एक मजेदार साहसिक कार्य होगा। तीनों दोस्त भूल भुलैया की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें दादी मिली। दादी ने पूछा, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, हम भूल भुलैया देखने जा रहे हैं। दादी ने चिंता से कहा, भूल भुलैया? वह जगह बहुत खतरनाक है, उसमें मत जाओ। मीरा ने दादी से पूछा, दादी, क्या आप हमें उस भूल भुलैया के बारे में कुछ बता सकती हैं? दादी ने अपनी छड़ी पर झुकते हुए कहा, बहुत समय पहले एक राजा ने उस भूल भुलैया को बनवाया था। उसने उसमें एक खजाना छुपाया था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक कीपर को भी नियुक्त किया था। रोहन ने डरते हुए पूछा, कीपर? क्या वह बहुत खतरनाक है? दादी ने कहा, कहते हैं कि कीपर भूल भुलैया में भटकने वालों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से और बुद्धिमानी से काम करोगे तो शायद तुम बच सकते हो। अर्जुन ने कहा, धन्यवाद दादी, हम सावधानी बरतेंगे। दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे आगे बढ़ गए। वे भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। यह एक बड़ी पत्थर की दीवार थी जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। वे एक संकरी, घुमावदार गली में थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। रोहन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। मीरा ने कहा, चिंता मत करो रोहन, हम साथ मिलकर इसे पार कर लेंगे। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, हम यात्री हैं और हम इस भूल भुलैया को देखना चाहते हैं। आवाज ने कहा, यह भूल भुलैया आसान नहीं है। अगर तुम इसमें प्रवेश कर गए हो तो तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। मीरा ने कहा, हम कोशिश करेंगे। वे आगे बढ़े और भूल भुलैया में खो गए। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ 3 रास्ते थे। हर रास्ते पर एक पहेली लिखी हुई थी। पहली पहेली, मैं हमेशा आता हूँ लेकिन कभी नहीं पहुँचता। मैं हमेशा यहाँ हूँ लेकिन कभी नहीं रहता। मैं क्या हूँ? दूसरी पहेली, मेरे पास मुंह है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मेरे पास बिस्तर है लेकिन मैं सो नहीं सकता। मेरे पास बैंक है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या हूँ? तीसरी पहेली, जितना तुम मुझसे लेते हो उतना ही मैं बड़ा होता जाता हूँ। मैं क्या हूँ? मीरा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि पहली पहेली का जवाब कल है, दूसरी का नदी और तीसरी का गड्ढा। उन्होंने कल वाले रास्ते को चुना। वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ फर्श पर एक जाल था। अगर वे उस पर चलते तो वे नीचे गिर जाते। अर्जुन ने ध्यान से देखा और कहा, मुझे लगता है कि हमें दीवार के किनारे से चलना चाहिए। वे दीवार के किनारे से धीरे धीरे चले और जाल को पार कर गए। वे एक बड़े कमरे में पहुँचे। कमरे के बीच में कीपर खड़ा था। कीपर ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन ने कहा, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहते हैं। कीपर ने कहा, अगर तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक पहेली का जवाब देना होगा। मैं वह हूँ जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी नहीं हिलता। मैं वह हूँ जो सभी को रास्ता दिखाता है लेकिन खुद कहीं नहीं जाता। मैं क्या हूँ? मीरा ने तुरंत जवाब दिया,
उत्तर है घड़ी। कीपर ने कहा, तुमने सही जवाब दिया। अब तुम जा सकते हो। कीपर गायब हो गया। कमरे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और वे एक और कमरे में पहुंचे। इस कमरे में एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। अर्जुन ने संदूक खोला। संदूक में सोने के सिक्के और रत्न थे। रोहन ने कहा, वाह, खजाना। मीरा ने कहा, यह खजाना राजा ने छुपाया था। अर्जुन ने कहा, हमें इस खजाने को गांव वालों के साथ बांटना चाहिए। वे भूल भुलैया से बाहर निकल गए। वे सीधे दादी के पास गए और उन्हें खजाने के बारे में बताया। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने खजाने को गांव वालों के साथ बांटा और सभी बहुत खुश हुए। अर्जुन, मीरा और रोहन ने एक साथ एक महान साहसिक कार्य किया और उन्होंने सीखा कि दोस्ती और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। सूरज डूब रहा था और तीनों दोस्त हंसते हुए घर की ओर चल पड़े।